नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। इस बार पंचायती राज चुनाव में कई जगहों पर कांग्रेस ही कांग्रेस के खिलाफ नजर आ रही है। चुनाव से पहले कई क्षेत्रों में कांग्रेसी नेता आपस में ही उलझ रहे हैं और यहां मुकाबला कांग्रेस बनाम कांग्रेस होता नजर आ रहा है। वहीं टिकटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेताओं में मनमुटाव है, तो कहीं अपने क्षेत्र में दखल करने को लेकर कांग्रेसी आमने सामने है। कई नेता एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं, तो चुनावी मैदान में एक दूसरे को पटखनी देने की साजिशें भी अंदर खाने रची जा रही हैं। करीब आधा दर्जन जगहों पर विवाद खुलकर सामने आ चुके हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन महिलाओं और बेटियों से राखी बंधवाई जिन्होंने कोरोना वायरस के कारण अपने पति और माता पिता को खो दिया है। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद बिरला ने कहा कि भाई और अभिभावक के रूप में वे इन महिलाओं और बेटियों की सहायता को सदैव तत्पर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक कैंप कार्यालय में स्पीकर बिरला को 30 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं ने राखी बांधी। इस दौरान एक और जहां इन महिलाओं की आंखें अपने दुख के कारण नम थी, तो वहीं उनमें इस बात की खुशी थी कि लोकसभा अध्यक्ष बिरला के रूप में एक और भाई अब उनके आंसू पोंछने और हर मुसीबत में साथ खड़ा रहने के लिए तत्पर है। बीजेपी की दिग्गज नेताओं में से एक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शनिवार शाम को निधन हो गया। इस वक्त उनसे जुड़े तमाम किस्से और रिकॉर्ड चर्चा में हैं। इस बीच बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह ने राजस्थान के राज्यपाल रहते 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ना भी सुर्खियों में शुमार है। दरअसल राजस्थान के इतिहास में 52 साल में कोई भी राज्यपाल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन कल्याण सिंह ने 2 सितंबर 2019 को ये रिकॉर्ड तोड़ डाला। कांग्रेस एक बार फिर बिना जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन के ही पंचायती राज चुनाव में उतर आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के खेमों के बीच चल रही खींचतान के कारण संगठन में जिला और ब्लॉक स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति अटक गई है। कांग्रेस में बिना ग्रास रूट संगठन के ही 13 महीने निकाल दिए हैं। जिला और ब्लॉकों में संगठन के बिना पार्टी चलाने का यह रिकॉर्ड है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर कम होने के बाद सोमवार से राजस्थान में मानसून फिर कमजोर पड़ने लगा है। रक्षाबंधन के दिन प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के साथ साथ पश्चिमी हिस्सों में हुई बारिश से लोगों को राहत मिली। ये राहत ज्यादा दिन नहीं बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक प्रदेश में बारिश के कोई आसार नहीं है। मौसम साफ रहेगा और तापमान भी बढ़ेगा, जिससे गर्मी फिर लौटकर आएगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही इलाके में बारिश नहीं होने से सूखे जैसे हालात बन चुके हैं। तथ्य और कथ्य में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन जब कथ्य में तथ्य को बड़ी कारीगरी से गूंथ दिया जाता है तो यह अंतर कहीं मालूम नहीं पड़ता। नवोदित लेखक रणविजय की पुस्तक ड्रैगन्स गेम इसी पहलू पर खरी उतरती प्रतीत होती है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि उनकी यह किताब ड्रैगन यानी चीनी तिकड़मों पर आधारित है। स्वयं को महाशक्ति बनाने और उसकी राह में आने वाली संभावित शक्तियों की मुश्किलें बढ़ाने में चीनी चालबाजियां छिपी नहीं रही हैं। लेखक ने यथार्थ के करीब इन्हीं षड्यंत्रों की कड़ियों को जोड़कर कल्पना का एक रोमांचक ताना बाना बुना है। अगर देश को एक शरीर माना जाए तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी धमनियां होंगी, जिनमें शुद्ध रक्त शरीर रूपी देश के विभिन्न हिस्से तक पहुंचकर उसे स्वस्थ बनाए रखेगा। सड़क, बिजली, पानी, टेलीकॉम जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं ने न सिर्फ रोजगार सृजन का माध्यम बनी है, बल्कि इनका अंतर संबंध अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों का उत्पादन सहजता और कुशलता के साथ बढ़ा देता है। यह बात तय है कि भारत जैसे विशाल देश में मानक से बुनियादी सुविधाएं बहुत पिछड़ी हैं, जिसका नकारात्मक असर हम साल दर साल डोल रहे हैं। अब इस दिशा में बड़ी पहल हो चुकी है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ताजा चेतावनी जारी की गई है। गृह मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से अक्टूबर में कोरोना के उच्चतम स्तर पर होने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM ने प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी हालिया रिपोर्ट में अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर के उच्चतम स्तर को लेकर चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई इस रिपोर्ट में अक्टूबर में कोरोना के फिर से उच्चतम स्तर पर होने की आशंका जाहिर की गई है और इसको लेकर केंद्र को चेताया भी गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के नागरिकों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं।
एक तो अफगानिस्तान से बाहर निकलने पर सभी आमादा हैं और उसके बाद अगर किसी देश पहुंच भी गए तो वहां अपने अच्छे जीवन के लिए दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से किसी देश व संगठनों के कार्यालय के बाहर अफगान नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही सोमवार को संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय के सामने देखने को मिल रहा है। दिल्ली के शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय के सामने अफगान शरणार्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली बार भारतीय सेना ने आज 5 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर प्रमोट कर दिया है। गणना योग्य सेवा के 26 साल पूरे होने के अवसर पर यह फैसला किया गया है। बता दें कि यह पहली बार हुआ है जब कोर ऑफ सिग्नल के कोर के साथ सेवारत महिला अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर्स EME और कोर ऑफ इंजीनियर्स को कर्नल के पद के लिए अप्रूव किया गया है।